मेरे दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वह स्टॉक एक बहुत ट्रस्टेड ग्रुप से बिलोंग करता है। इस कंपनी की स्थापना 1962 में हुई थी टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड के रूप में, और 1994 में से TRF का नाम दिया गया। यह कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अपने उपकरण और सेवाएं अपनी सर्विसेज सेवाएं देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो स्टील, ऑटोमोटिव, सीमेंट, माइनिंग, पावर सेक्टर का भारत की ग्रोथ में विशेष योगदान है। और इन एरियाओं में यह कह सकते हैं कि इन जगहों पर यह अपने उपकरण और सेवाएं प्रदान करती है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपने आप को डिजिटलाइज और डिवर्सिफाइड किया है। 2001 में TRF कंपनी ने हैविट रॉबिन इंटरनेशनल कंपनी को एक्वायर किया था और इसका अधिग्रहण किया था, और इसने फोर्स टेक्नोलॉजी के साथ ही पार्टनरशिप किया, जो कि यूरोपियन और चाइनीज़ कंपनी की टेक्नोलॉजी तकनीक के साथ साझा करती है, और यह अब ये इस ग्रुप के साथ भी अपनी टेक्नोलॉजी को साझा करती है। कंपनी इज़ लोकेटेड इन जमशेदपुर। TRF के क्लाइंट की बात करते हैं तो टाटा स्टील, टाटा पावर, भूषण स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, NTPC, NMDC, वेल, BGR एनर्जी, APCPL और कृष्णापत्तनम पोर्ट लिमिटेड, यह इसके मुख्य कुछ क्लाइंट्स हैं। जैसा कि फोटो में दिखाया जा रहा है, यह कंपनी कुछ इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है और इससे रिलेटेड सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी की मार्केट कैप की बात करते हैं तो 490 करोड़ की है, जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। और जब हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब इस कंपनी का शेयर 490 और 495 के बीच में घूम रहा है। टाटा की यह बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन लगता है अब इस कंपनी के दिन बदलने जा रहे हैं। अब यह कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ रही है। पहले कंपनी के ऊपर बहुत कर्जा था जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कंपनी के रिजर्व को भी पहले माइनस में चल रहे थे, नेगेटिव में थे, जो अब थोड़े से पॉजिटिव में आते दिख रहे हैं। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड नहीं देती है। यह कंपनी इंडस्ट्रियल उपकरण बनाती है। पिछले 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का पैसा दोगुना कर दिया है। कभी किसी समय में यह स्टॉक 1100 रुपये पर हुआ करता था, जो गिर कर के 98 पर आ गया था। यह स्टॉक बहुत ही वॉलेटाइल है, और बीच में इस कंपनी के टाटा स्टील में मर्जर की बात आई थी और अभी भी चल रही है। कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी की बात करते हैं तो 34.12% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है, और पब्लिक के पास में कंपनी का 65.85% हिस्सेदारी है। FIS कंपनी में नहीं है, और DIS के पास में 0.02 बहुत ही एक छोटा सा स्टेक है, और गवर्नमेंट के पास में भी 0.01% का स्टेक है। यह स्टेक पिछले 2023 में ही गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है। पिछले 1 साल में कंपनी ने जो एक्टिविटीज़, उसमें जो गतिविधियाँ चल रही हैं, वह पॉजिटिव दिशा की ओर इशारा कर रही है। भारत अभी विकसित देश नहीं है, वह विकसित देश की बनने की राह में काम कर रहा है, तो जहाँ पर इस कंपनी के बनाए गए प्रोडक्ट की काफ़ी डिमांड रहेगी। अब हम इसके फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल में देखते हैं तो हम यह कंपनी 2019 में 2000 इस कंपनी के फाइनेंशियल की बात करते हैं तो 2019 में इस कंपनी की सेल 223 करोड़ की थी, जबकि इसका एक्सपेंस 314 का था। और 2020 में इसकी सेल्स 185 की हो गई और एक्सपेंस 339 का। आप देख रहे हैं हमेशा इसका कंपनी की सेल्स से ज़्यादा इस कंपनी के जो खर्चे हैं वह ज़्यादा रहते हैं। फिर 2021 में देखते हैं तो इस कंपनी में सेल्स उसकी 114 करोड़ की हुई और एक्सपेंस 151 का। फिर 2022 में 127 की सेल और 131 का एक्सपेंस। अब 2023 की बात करते हैं तो 170 करोड़ की सेल्स है और एक्सपेंस देखते हैं तो 119 पर आ गया। तो अब धीरे धीरे यह कंपनी अपने ट्रैक, अपनी पटरी पर वापस आती नज़र आ रही है। और इसके नेट प्रॉफिट की बात भी करते हैं तो 2019 में देखते हैं तो -35 करोड़ का इसको कंपनी को लॉस था। फिर 185 करोड़ का लॉस में चली गई, फिर 93 करोड़ के लॉस में आई, फिर 2022 में 23 करोड़ के लॉस में आ गई, और अब 2022 में 23 करोड़ के लॉस में थी। अब 2023 के अंदर 89 करोड़ का प्रॉफिट में यह कंपनी आती नज़र आ रही है। और कंपनी के रिजर्व्स की देखते हो तो जो हमेशा पहले नेगेटिव में चल रहे थे और धीरे धीरे करके अब 2023 में देखते हैं तो 90 करोड़ की, जबकि पहले इसके पास में जो इसका कर्जा था वह काफ़ी ज़्यादा था। एक ज़माने में इसके ऊपर 400 करोड़ का कर्जा था, फिर धीरे धीरे 2019 में 207 का हुआ, फिर 281 का हुआ, 2021 में 238 का, 2022 में 273 और 2023 में अब इसके ऊपर कर्जा जो है 18 करोड़ का रह गया।
तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यह धीरे धीरे कंपनी जो है अपने ट्रैक पर लौट रही है, और भारत अभी विकसित देश नहीं है, और इसके जो बनाए गए जो प्रोडक्ट है उसकी काफ़ी डिमांड अभी यहाँ पर हमारे देश में रहने वाली है। और मुझे जो लगता है कि यह एक अच्छा स्टॉक हो सकता है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो। और जो इस कंपनी का जो ये कंपनी अभी कंपनी जो है सिर्फ 10 के पीई पे चल रहा है, जो कि अंडर वैल्यू स्टॉक है। अगर यहाँ से ये 20 के पीई पे भी जाता है तो इसके जो 490 का स्टॉक है, यहाँ से 900 रुपये के होने के इसके बहुत जल्दी चांसेस हैं। फिर भी आपसे एक अनुरोध है कि इस स्टॉक में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें। आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड दिस इज़ नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching my channel. Thank you for watching my video.